Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. भाभी प्लीज कुछ सजेस्ट करें ना, मैं क्या पहनूं? अरे नताशा, ये तुमने क्या निकाल लिया? वो तुम्हारे रिश्ते के लिए आ रहे हैं नताशा, तुम वेस्टर्न ड्रेसेस पहनोगी? सो व्हाट भाभी, मेरे पास तो यही ड्रेसेस हैं सारे। क्या मतलब? तुम्हारे पास कोई ढंग का जोड़ा नहीं है क्या? व्हाट डू यू मीन ढंग के जोड़े भाभी? मेरा मतलब है कोई डिसेंट सा जोड़ा, कोई शलवार कमीज टाइप, और दुपट्टा भी लेना होगा साथ में। दुपट्टा तो मुझे कैरी करना भी नहीं आता भाभी। वो तो मैं तुम्हारी हेल्प करवा दूंगी। बल्कि एक काम करते हैं, मेरे पास एक दो बिल्कुल ब्रांड न्यू जोड़े रखे हुए हैं जो मैं एक दो दिन पहले ही लेकर आई थी, तुम वो पहन लो। भाभी क्या ये वाकई सब कुछ करना इतना जरूरी है? ऑफ कोर्स जरूरी है नताशा। देखो, अगर तुम फरहान से वाकई मोहब्बत करती हो और उसे पाना चाहती हो तो तुम्हें उसकी पसंद के मुताबिक खुद को ढालना होगा, और उसे इम्प्रेस करने के लिए और उसके दिल में जगह बनाने के लिए ये सब कुछ करना बहुत जरूरी है। That means सारी जिंदगी मुझे उसकी मर्जी के मुताबिक गुजारनी पड़ेगी? मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं होगी, मेरी अपनी कोई खुशी नहीं होगी? बस एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद थोड़ा अरसा तुम्हें बहुत ही चालाकी और होशियारी के साथ फरहान को अपनी मुट्ठी में करना होगा। देखो नताशा, फरहान को वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने वाली लड़कियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब आगे तुम्हारी मर्जी है। मैं करूंगी भाभी, मैं सब कुछ करूंगी जो आप कह रही हैं, मगर इस बात की क्या गारंटी है कि ये सब कुछ करके मैं फरहान के दिल में जगह बना पाऊंगी? तुम ये फजूल बातें अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। देखो, आज खुशी का मौका है, फरहान हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा होने जा रहा है, और एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद वो देखना तुम्हें दिल से कबूल कर लेगा। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। एंड यू नो व्हाट, अगर आप नहीं होती ना मेरे साथ तो ये खुशी मेरे नसीब में कभी नहीं होती। चलो अच्छा, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें जब तक जोड़ा भिजवाती हूँ, ठीक है? और अच्छे से तैयार होना, वो लोग आते ही होंगे। ओके। आ जाओ। बीबी जी, ये दावत के लिए सामान मंगवाना है। किसी की नजर न लगे। आप तीनों भाइयों का प्यार भी तो मिसाली रहा है। ये इतनी सब्जी क्यों लिखी है? मैंने तुम्हें दावत का एहतमाम करने को कहा था, ये सब्जियां लाने को कहा था। मुझे चाइनीज खानों में सब्जियां तो डलती हैं बेगम साहबा। चाइनीज खाना? मैंने तुम्हें ये तो बनाने को नहीं कहा था। मैंने तुम्हें कहा था कि दावत का एहतमाम करो। तुम्हें चाइनीज बनाने को किसने कहा था? सैरिश भी नहीं जी। दिमाग खराब हो गया सैरिश का। उसके मैके वालों को क्या पता चाइनीज और अंग्रेजी खानों का। मैं सब समझती हूँ उसकी चालाकियां। अपनी भाभी के सामने शो ऑफ करना चाहती है, लेकिन मैंने जो तुम्हें डिशेस लिखवाई हैं तुम वही बनाओगे, चाइनीज नहीं बनवाओगे दावत में। लेकिन वो सैरिश बीबी जी। क्या सैरिश सैरिश की रट लगाई हुई है तुमने? ये घर मेरा है, उसका नहीं है। जो दावत में मैंने तुम्हें कहा है तुम वही बनाओगे। जाओ, दफा हो जाए यहाँ से। ठीक है जी, जैसे आपका हुक्म। सैरिश सैरिश सैरिश, बहुत खराब हो गया इन सब का। मैं कह रही थी कि रास्ते से एक डिब्बा मिठाई का ले लेना। पहले देर हो गई है, रास्ते में ट्रैफिक भी है, कहाँ से मिठाई भेलेंगे? क्या मतलब है, बहन के घर खाली हाथ जाओगे? सुफियान, मेरे ख्याल से अम्मा ठीक कह रही हैं, खाली हाथ जाना तो अच्छा नहीं लगेगा, कुछ फल वगैरह ले लेते हैं रास्ते से। अरे फलों का क्या अचार डालेंगे हम? भाई जो मैं कह रही हूँ वो करो। अम्मा कोई तकरीब थोड़ी है, वहाँ जो मिठाई लेकर जाएंगे, फल या केक वगैरह ले। ऐसे मौकों पर केक वेक लेके नहीं जाते, मिठाई लेके जाते हैं। ऐसे मौके क्या मतलब? मैं समझ नहीं रही हूँ आपकी बात। अरे तुम नहीं समझोगी, लेकिन जब वहाँ पहुँचोगी ना सब तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छा छोड़े, आलिया किधर है यार, जल्दी करो। हाँ, आलिया आ जाओ ना। चलो 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 चलिए। आ जाओ बेटी, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
प्लीज आइए बैठिए। आओ बेटा। वालेकुम सलाम। भाई बड़ा इंतजार करवाया तुम लोगों ने। आदिल भाई आपको पता तो है कराची की ट्रैफिक, बस फंस गए थे एक जगह। कैसी है बहन आप? कैसी आपकी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र है बहन, आप सुनाइए। और वो सैरिश नजर नहीं आ रही मुझे। सैरिश ऊपर नताशा के कमरे में आती होगी। ये लीजिए, आपने अपनी बेटी को याद किया और वो आ गए। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। जीती रहो बेटा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। बेटा तुम नताशा को भी साथ लेती आती। अम्मा वो तैयार हो रही है, बस आ जाएगी थोड़ी देर में। भाभी आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे आज तो आलिया भी आई है। अच्छा किया जो आप इसे साथ लेकर आई, वरना बेचारी घर में अकेली बोर हो जाती ना। सैरिश फूफो जन्नत कहाँ है? जन्नत बेटा अपने बेडरूम में है। सैरिश जन्नत को नीचे बुलवा लेती ना, हम भी उससे मिलना चाह रहे थे। भाभी यहाँ बड़ों में बैठकर क्या करती वो? आप एक काम करें ना, आप उससे रूम में जाकर मिल लें, नूर को भी साथ ले जाएं। हाँ ये ठीक है। आओ नूर। मैं भी चलूं? चलो। सैरिश, तुम जरा किचन में जाके देखो खाने में कितना टाइम है। मामा वो खाने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, मैं जब तक चाय लगवा देती हूँ। ओके ठीक है। वो ये तो आपको मालूम ही है कि हम आज किस मकसद से आए हैं आपके पास। जी जी मैं जानती हूँ। सच पूछिए ना, मुझे और आदिल को फरहान बहुत पसंद है। उस जैसा इंटेलिजेंट और स्मार्ट लड़का मेरा दामाद बने तो क्या बात है। बस तो फिर देर किस बात की है, नताशा को बुलाएं और मुंह मीठा कराएं उसका। अरे मिठाई तो हम अपने साथ ही लाए हैं, बस अब जल्दी से बुला लीजिए हमारी होने वाली बहू को। हाँ हाँ क्यों नहीं। बहन बाकी बातें हम खाने के बाद कर ले तो कैसा रहेगा? जैसी आपकी खुशी। मामा प्लीज मुझे यहाँ से ले जाएं, यहाँ पे आप और पापा और नूर आप ही रहती हैं। मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है। जन्नत बेटा, ये आपका घर ही है ना? हाँ, आपको अगर मम्मा की याद आती है या मम्मा से मिलने को दिल करता है तो आप मम्मा के पास आ सकती हो। हाँ, या मैं आपके पास आ जाया करूंगी, है ना? भाभी आप लोग अभी तक यहीं बैठे हैं, चले आए ना, नीचे खाना लग गया है। बच्चों तुम लोग भी आ जाओ प्लीज। बस सैरिश आप 5 मिनट में आ रहे हैं। लेकिन जल्दी आइएगा, सब लोग वेट कर रहे हैं आप लोगों का। बिल्कुल आ रहे हैं सैरिश। आप ही कुछ नोट किया आज आपने? क्या? सबिया आंटी का एटीट्यूड बहुत डिफरेंट है आज। कभी भी इस तरीके से मेहमान नवाजी नहीं की उन्होंने हमारी। तो उसमें हैरत और परेशानी वाली क्या बात है? ये तो अच्छी बात हुई ना। ठीक है, परेशानी वाली नहीं, लेकिन हैरानी वाली बात जरूर है। इस तरीके से कभी भी हमारी मेहमान नवाजी नहीं की उन्होंने। याद है लास्ट टाइम जब हम आए थे कितना रूड बिहेव किया था हमारे साथ, और आज तो। कहना क्या चाह रही वालिया? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कोई ना कोई बात जरूर है। जैसे कि? अब मुझे क्या पता आप ही, लेकिन कुछ तो है। जन्नत रो क्यों रही हो बेटा? आप तो अच्छी बेटी हो मम्मा की, प्लीज। हाँ चलो नीचे चले, आओ। चले आओ। अच्छा चलो 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 मेरे बच्चे, अच्छा अच्छा। अब देखना कैसे उसके ख्वाब चिकनाचूर होते हैं। मैं तो उस मंजर का इंतजार कर रही हूँ जब अम्मा उसके सामने तुम्हारा हाथ मांगेंगी। आपको फरहान और नताशा के रिश्ते पे कोई एतराज तो नहीं है? वो दरअसल मैं चाहती थी कि ये रिश्ता आज ही पक्का हो जाए। अपने पराए, अपने पराए, अपने पराए। तैयार हो गई? अरे वाह, माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही हो तुम इन कपड़ों में।
भाभी ये बताइए कि यहाँ इस आलिया को किसने बुलाया है? क्यों आई है वो यहाँ? अरे तुम नाराज क्यों हो रही हो? देखो आज बहुत खुशी का दिन है और इस खुशी के मौके पर तुम्हारे चेहरे पे नाराजगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। भाभी प्लीज, मैं आपसे जो पूछ रही हूँ मुझे उसका जवाब चाहिए। आप टॉपिक बदलने की कोशिश मत कीजिए। जहर लगती है वो, मुझे नफरत है उससे। क्यों आई है वो मेरी खुशियों को नजर लगाने? अरे इसीलिए तो यहाँ पर उसे बुलाया है। महारानी फरहान की दुल्हन बनने के ख्वाब देख रही थी। अब देखना कैसे उसके ख्वाब चिकनाचूर होते हैं। मैं तो उस मंजर का इंतजार कर रही हूँ जब अम्मा उसके सामने तुम्हारा हाथ मांगेंगी। वाह क्या मंजर होगा वो बात तो ठीक है भाभी, लेकिन मुझे उस लड़की से बहुत डर लगता है, कहीं वो कुछ कर ना बैठे। भाभी मैं फरहान को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। रिलैक्स नताशा, फरहान हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा होने जा रहा है। अब तुम टेंशन मत लो। लेकिन भाभी, लेकिन छोड़ो, चलो तुम मेरे साथ नीचे और अपना मूड जल्दी से ठीक कर लो। चलो भाभी चलो, वो इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। बैठिए। बहुत ज्यादा खा लिया, इतना खाने की आदत है नहीं। अब ऑनेस्टली खाना बहुत मजे का था, स्पेशली कबाब तो बहुत मजे के थे, बहुत खाए मैंने। और भाई आपको पता है आज का सारा खाना नताशा ने खुद बनाया है। भाई जिद कर रही थी कि आज सब कुछ वो खुद बनाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने नौकर होने के बावजूद आपने अपनी बेटी को क्या घरदारी सिखाई? देखिए ना, लड़कियों को तो घरदारी सीखनी चाहिए। हमारे घर में इतने नौकर हैं, सब कुछ है। मैंने आज तक सैरिश को कभी फोर्स नहीं किया कि वो जाके किचन का काम करे, मगर आज तो नताशा ने कहा कि मैं सारी डिशेस खुद बनाऊंगी अपने ससुराल वालों के लिए। हाँ ये बात तो सही है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी, आपने अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी की है। यकीनन इन सब की तरबियत का क्रेडिट आप ही को जाता है। तरबियत तो मैंने अपने हसन की भी बहुत अच्छी की है तो वो मेरा भतीजा, लेकिन मैंने उसे माँ बन के पाला है। बेशक बेशक। अच्छा आप ये बताइए, आपको फरहान और नताशा के रिश्ते पे कोई एतराज तो नहीं है? वो दरअसल मैं चाहती थी कि ये रिश्ता आज ही पक्का हो जाए। जब फरहान आ जाएगा इंशाल्लाह तो शादी की तारीख भी हम तय कर लेंगे। अरे बहन, एतराज वाली कौन सी बात है? नताशा आपकी अमानत है, जब चाहे आप आके ले जाए। हमें इस रिश्ते पर किसी किस्म का कोई एतराज नहीं। बस तो फिर बेटे देर किस बात की है? जाओ बेटा मिठाई लेकर आओ जो हम लाए थे, सबका मुंह मीठा कराओ। जी जी अम्मा, बिल्कुल लाती हूँ। अरे आलिया, तुम कहाँ जा रही हो? अच्छा अब अगर तुम बाहर जा ही रही हो तो फिर किचन से मिठाई का डब्बा भी ले आओ ना। अरे जाओ ना। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। आप सबको मुबारक। सादिया भाभी आप कुछ डिस्टर्ब लग रही हैं। नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे इस बारे में बताया नहीं गया था कि यहाँ रिश्ते की कोई बात होने वाली है, तो इस वजह से थोड़ी सरप्राइज्ड हूँ। क्यों, सुफियान भाई ने आपसे जिक्र नहीं किया? अरे नहीं आदिल, मैंने खुद सुफियान भाई को मना किया था भाभी को बताने के लिए। वो दरअसल भाभी ये मेरा ही आइडिया था। कैसा लगा आपको मेरा सरप्राइज? दरअसल मैं चाहती थी कि ये रिश्ता आज ही पक्का हो जाए। जब फरहान आ जाएगा इंशाल्लाह तो शादी की तारीख भी हम तय कर लेंगे। एतराज वाली कौन सी बात है? नताशा आपकी अमानत है, जब चाहे आप आके ले जाए।
अरे आलिया, तुम कहाँ जा रही हो? अच्छा, अब अगर तुम बाहर जा ही रही हो तो फिर किचन से मिठाई का डब्बा भी ले आओ ना। मिठाई का डब्बा भी ले आओ, मिठाई का डब्बा भी ले आओ ना। आलिया, वो आलिया, रो रही हो यार? अभी ये सब क्या है? आपने मुझे क्यों नहीं बताया पहले से? आप इसलिए मुझे यहाँ पे लेकर आई थी? नहीं आलिया, कसम से मुझे पता ही नहीं था। मैं खुद अनजान थी यार। मैं जानती होती तो ऐसा करती, तुम्हारे साथ करती। मैं तो खुद नहीं आती आलिया। फरहान ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? आलिया, ये वक्त नहीं है इन बातों का। अभी खुद को कंट्रोल करो, खुद को संभालो और चलो मेरे साथ। मुझे नहीं जाना। आपको जाना है तो आप जाए और मिठाई भी ले जाइए साथ में। आलिया, शादी की बात हुई है, शादी नहीं हुई है अभी। फरहान पर भरोसा नहीं, मुझ पर भरोसा नहीं। वो होने देगा ऐसा तुम्हें लगता है? कुछ संभालो यार, घर पर चल के करेंगे ना इस पे बात। शाबाश, आ जाओ, नीचे चलो। आती हूँ। जब तुम मेरे साथ होती हो ना तो वक्त का पता ही नहीं चलता, और जब तुम मेरे पास नहीं होती ऐसा लगता है जैसे वक्त थम सा गया। मुझसे वादा करवा दिया, कभी भी मुझसे दूर नहीं जाना। तुम मेरा साथ कभी छोड़ोगी तो नहीं? कभी भी नहीं। फरहान, तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता? एक तुम ही तो हो जिस पे मुझे सबसे ज्यादा यकीन, खुद से भी ज्यादा। पता है आलिया, अगर तुम हो ना मेरे साथ, मैं इस पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। कोई तो बता दे दिल के सौदे में घाटा है क्यों? जिंदगी को दो हिस्सों में अपनों ने बांटा है क्यों? दिल को आसमाने से डर लगता है, किरचियां उठाने से डर लगता है। देखो, जो वादा मैंने तुमसे किया था वो मैंने आज पूरा कर दिया, लेकिन अब तुम्हें बहुत एहतियात करनी होगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आलिया से किया गया एक एक वादा निभाऊंगा। उसके अलावा मैं किसी से शादी का तस्वर भी नहीं कर सकता। अपने पराए, अपने पराए, अपने पराए। भाभी! Oh my God, I'm so excited! भाभी, मैं बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। यू कांट इवन इमेजिन कि मुझे कितनी खुशी हो रही है, एंड ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मिली है भाभी। आई एम सो एक्साइटेड। बस बस बस, अब इधर आओ, बैठो यहाँ पर, मेरी बात सुनो बस, बैठो। देखो, अब जो मैं तुम्हें समझाने जा रही हूँ ना, उसे बहुत ही गौर और तवज्जो से सुनना। देखो, जो वादा मैंने तुमसे किया था वो मैंने आज पूरा कर दिया।
लेकिन अब तुम्हें बहुत एहतियात करनी होगी। क्या मतलब भाभी? मतलब ये कि तुम्हें उस आलिया की बच्ची से ना बहुत बच के रहना होगा। देखो तुम जानती तो हो कि वो फरहान को कितना पसंद करती है। इस वक्त तो उसका हसद से बुरा हाल हो रहा होगा, और ऐसी हासद लड़कियां बहुत खतरनाक होती हैं। अगर वो खतरनाक है ना तो मैं उससे कहीं ज्यादा क्लेवर। आपको इतनी छोटी सी बात के लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। और ये आलिया जैसी लड़कियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। So don't you worry about it at all, okay? शाबाश, that's like a good girl. I'm so happy. Okay. तुमने देखे थे उसके एक्सप्रेशंस कैसे हो गए थे? I know. मामा, मैं जानता हूं कि ये फैसला आपने दिल पर पत्थर रख के किया, लेकिन आपने जब ये सब कुछ एक्सेप्ट कर ही लिया तो प्लीज अपने रवैये से लोगों पर यह जाहिर मत होने दें कि आप इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। नताशा ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं सोसाइटी में क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में कर रही हूँ, और क्यों कर रही हूँ? क्या लोग बातें नहीं बनाएंगे? लोगों का काम तो बातें बनाना है, वो बातें बनाएंगे। आपको याद नहीं मेरी शादी पर कितनी कितनी बातें बनाई थी लोगों ने। प्लीज मामा, आप लोगों की परवाह करना छोड़ दें। अपनी बेटी की खुशियों के बारे में सोचें, उसके बारे में सोचें। उसी की खुशी की खातिर तो राजी हुई हूँ, वरना इन दो टके के लोगों को मैं कभी भी मुंह ना लगाती और कभी भी यूं मुस्कुरा मुस्कुरा कर उनसे बात ना करती। और अब तो सारी जिंदगी उनके सामने झुकना पड़ेगा, बेटी जो दे रहे हैं उनको। यार इस मामले में मैं भी बहस नहीं करना चाहता, पहले बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझे और तंग मत करो। सब आपकी और अम्मा की प्लानिंग थी ना। कितना दिल दुखाया आप लोगों ने आलिया का। आप तो बड़े दावे करते थे कि बहन है आपकी, बड़ा भाई हूं मैं उसका। वो मेरी बहन है, समझता हूँ बहन उससे, भाई हूं उसका मैं, मगर इस मामले में क्या कर सकता हूँ यार? ये शादी का फैसला अम्मा ने किया है, और फरहान बेटा है उनका, उनका पूरा हक है, वो जहां मर्जी उसकी शादी करें। तुम और मैं कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। बस करें, बहुत सुन लिया आपके झूठे दावे। आपने और आपकी अम्मा ने बात मुझसे छिपा के बहुत बड़ी ज्यादती की। आप जानते हैं कि आलिया और फरहान एक दूसरे को पसंद करते, अगर बता देते तो मैं आलिया को तो ना लेके जाती वहां। पता नहीं क्या गुजरी होगी उसके दिल पर। ऐसा तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हारे सामने जो लड़का बैठा है वो कोई ऐरा गैरा लड़का नहीं है, काफी स्मार्ट और हैंडसम है। तो मैं ऐसा लड़का फिर कब मिलेगा? सोच समझ के फैसला करना, और अपना वक्त बर्बाद मत करो, फौरन ही अंगूठी पहन लो। बहुत फालतू पैसा आ गया है ना तुम्हारे पास। सुनो, ये फजूल खर्ची की आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे कैसी लड़की हो तुम? लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं पसंद कि उनके शौहर कंजूस हो। वो तो चाहती है उनके शौहर जो हैं वो जरा शाह खर्च हो, और तुम हो कि अच्छे से सोच लिया। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता, बहुत हो गया इंतजार। तुम्हें जल्द से जल्द अंगूठी पहना के मैं अपनाना चाहता हूँ, अपना बनाना चाहता हूँ। अब
हेलो हेलो आलिया, मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूं, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? क्या हो गया, खामोश क्यों? आलिया, मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। आलिया, आलिया तुम रो रही हो? आलिया क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? आलिया मुझे जल्दी बताओ, हुआ क्या है? हेलो हेलो, रो क्यों रही है? आखिर ऐसा क्या हो गया, जवाब भी नहीं दे रही मेरी किसी बात का। मेरा ख्याल है मुझे भाभी से बात करनी चाहिए। सादिया, सादिया, फोन बोल रहा है तुम्हारा यार, सुनो। किसका फोन है? यार देख लो। किसका है? रॉन्ग नंबर है। साइलेंट कर दो यार प्लीज, सोने दो। हेलो। हाँ फरहान, कहो क्या बात है? भाभी आलिया को क्या हो गया है, वो रो क्यों रही थी? उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया कि आज क्या हुआ है? नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, एक लफ्ज नहीं कहा, बस रोए चली जा रही थी। अरे भाभी आप मुझे बताए ना, आखिर हुआ क्या है, वो क्यों रो रही थी? ज्यादा अनजान और मासूम बनने की जरूरत नहीं है फरहान, तुम अच्छी तरह जानते हो आज क्या हुआ है। शादी के झूठे वादे मेरी बहन से और शादी की प्लानिंग नताशा से। कैसी बातें कर रही हैं भाभी आप? मैंने कोई झूठे वादे नहीं किए, मैं आपको यकीन दिलाता आलिया से किया गया एक एक वादा निभाऊंगा, उसके अलावा मैं किसी से शादी का तस्वर भी नहीं कर सकता। बस कर दो फरहान, आलिया के लिए कोई रिश्तों की कमी नहीं थी, वो तो तुम्हारे इंसिस्ट करने पर मैं मान गई, वरना मैं तो खुद इस शादी के खिलाफ थी। मैं तुम्हें आज आखिरी बार समझा रही हूँ फरहान, आलिया की जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ। आलिया की जिंदगी से निकल जाओ? कैसे हो सकता है ऐसा? हेलो दाऊद साहब, मैं फरहान बात कर रहा हूँ। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको इस वक्त रात में डिस्टर्ब किया। असल में घर में एक इमरजेंसी हो गई है, मुझे वापस कराची जाना होगा। प्लीज आप कल सुबह की कोई भी फ्लाइट करा दें मुझे। जी जी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप। अल्लाह हाफ़िज़। झूठ बोल रहे हो, आप भी इस प्लानिंग का हिस्सा थे। तुमसे झूठ बोलूंगा यार? बोलूंगा नहीं सुफियान, आपने झूठ बोला है।
ये उसकी अंगूठी जो उसने मुझे दी थी। जब वो वापस आए ना तो उसके मुंह पे मारिएगा ये। मैं जा रही हूँ। अपने पराए, अपने पराए, पराए, अपने पराए। नाश्ता लगा दो यार। लगा दिया टेबल पे। छुट्टी चलेगी? जी। क्या बात? इतना रूडली क्यों बात करी मुझसे? यार इस घर में कुछ भी होता है तुम सारा इल्जाम मुझ पे लगा देती हो। जो भी हो सारा गुस्सा मुझ पे निकालती। देखो ये जो कुछ भी कल हुआ इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। ये सरासर अम्मा और सैरिश की प्लानिंग थी, मुझे पता भी नहीं था। झूठ बोल रहे हो। आप भी इस प्लानिंग का हिस्सा थे। तुमसे झूठ बोलूंगा यार? बोलूंगा नहीं सुफियान, आपने झूठ बोला है। मुझे और आलिया को धोखे से लेके गए हैं वहां। इतना सारा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? कितना दुख हुआ है आलिया को। खुश हो गया? आपकी अम्मा को खुशी मिल गई? बोलती रहोगी या मेरी भी सुनोगी? नहीं सुनूंगी ना बात, बिल्कुल नहीं सुनूंगी। क्योंकि आप सब जानते थे और मुझे नहीं बताया। पहले बता देते तो बच जाते ना सारे ड्रामे से। और अब समझ में आ रहा है मुझे कि आपको आलिया और फरहान के रिश्ते पर एतराज क्यों। अच्छा यार ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं माना तो ना मानो। मैं जो कुछ भी कहूंगा इस वक्त तुमने यकीन नहीं करना, तो बात करने का फायदा नहीं, बिला वजह लड़ाई होगी। जस्ट लीव इट। क्या कर रही हो ये सब? पैकिंग कर रही हूँ। कहाँ जा रही हो जो पैकिंग कर रही हो? क्योंकि जा रही हूँ यहाँ से। दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? कहाँ जाओगी तुम? कहीं भी चली जाऊंगी, कहीं भी रह लूंगी। यहाँ पे 1 मिनट नहीं रुकूंगी मैं। क्या मतलब है कहीं भी चली जाऊंगी? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? आलिया, क्या पागलपन है ये? तो क्या चाह रही है आप? अगर आप ये चाह रही है कि मैं यहाँ पे रह के फरहान और नताशा की शादी का तमाशा देखूं, तो ये भूल है आपकी। इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा। नहीं हो रहा मुझसे बर्दाश्त, और मजीद मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपी प्लीज, आपी जाने दे मुझे, मत रोके। कहाँ जाओगी तुम? हाँ, मेरे सिवा तुम्हारा है कौन? कहाँ जाने वाली हो तुम? और सुफियान जाने देंगे तुम्हें इस तरह? प्लीज आप समझने की कोशिश करें। इस वक्त मुझे यहाँ से जाने दे। अगर आप ये तवक्को कर रही है कि यहाँ पर रह के इतना सब कुछ देखने के बाद मैं सब्र का घूंट पी लूंगी, ये नहीं हो सकता। मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। आलिया, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है। मैं समझती हूँ कि तुम्हारा दिल टूटा है मेरी जान, पर ये सब वक्ती होता है। कुछ दिनों में तुम भूल जाओगी फरहान को, और इंशाल्लाह जब तुम्हारी शादी नहीं करूंगी अभी। जब फरहान नहीं तो फिर कोई भी नहीं। मैं अशफाक मामू के घर रह लूंगी। कुछ दिन वहां रहने के बाद कोई जॉब ढूंढ लूंगी और फिर किसी भी गर्ल्स हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊंगी। आप मेरी फिक्र नहीं करें। फिक्र नहीं करो? कैसे फिक्र नहीं करूं यार? बहन हूं तुम्हारी। और तुम अशफाक मामू क्या चाहोगी? सारी जिंदगी उन्होंने हमारी माँ को नहीं पूछा, वो तुम्हारी जिम्मेदारी उठाएंगे। आप ही मैं उन पे बोझ नहीं बनूंगी।
2 दिन नहीं सह पाओगी तुम मोमानी का तल्ख लहजा, वापस आ जाओगी। कुछ दिन की बात है, कर लूंगी उनका रवैया बर्दाश्त। अगले महीने मेरे इम्तिहान है, उसके बाद जॉब ढूंढूंगी बस। इस वक्त बिल्कुल बेकार है तुम्हें कुछ समझाना, कोई फायदा नहीं। हाँ तो मत समझाइए ना, क्यों समझा रही है? जाने दे मुझे यहाँ से। और मैं अम्मा और सुफियान को क्या जवाब दूंगी? कितने ताने सुन चुकी हूँ पहले ही तुम्हारी वजह से। हाँ, ताने तो आप वैसे भी सुनती रहती हैं आपी। खुदा के लिए ऐसा कदम मत उठा। फरहान को वापस आ जाने दो। उस बेचारे से मेरी बात हुई, उसे कुछ नहीं पता। बेचारा? आपको वो बेचारा लगता है आपी? कोई बेचारा नहीं है वो। उसकी इसलिए जान गई हूँ मैं। ये उसकी अंगूठी जो उसने मुझे दी थी, जब वो वापस आए ना तो उसके मुंह पे मारिएगा ये। मैं जा रही हूँ। ऐसे कैसे जा सकती हो यार? सुफियान आएंगे, उनसे इजाजत लेके जाना। आलिया कोई तरीका नहीं है, मेरी बात सुनो। आलिया, क्या है ये लड़की? आलिया मेरी बात सुनो। आलिया, आलिया, आलिया मेरी बात सुनो। आलिया, आलिया प्लीज बात सुनो यार। शादी के बाद सारे मर्द बदल जाते हैं। बट यू नो व्हाट भाभी, मैं उससे सिर्फ पाना नहीं चाहती, उसकी मोहब्बत भी हासिल करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे दिल से खुशी से एक्सेप्ट करे। अगर मैं आलिया से मोहब्बत नहीं भी करता ना, तो मैं फिर भी उस नताशा जैसी लड़की से शादी नहीं करता। उनके घर वालों को फोन करके बोल दे कि मैं शादी नहीं करना चाहता। और अगर आपने